हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप सब भी सेफ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे आप सबको पता है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। बट यहाँ पे लोग कंफ्यूज है कि हम कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करें। 2021 की कौन सी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है और उसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हो, जिसको आपको तुरंत का तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा है कि आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि 2021 की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी है जिसमें आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। तुरंत ज्वाइन करके आप अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हैं। और कौन सी ऐसी कंपनी है जो कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है और जिसमें आप ज्वाइन करके खुद को ज्वाइन करके या खुद उसमें काम करके खुद की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, खुद की इनकम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, मतलब 2021 की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, इसको बताऊंगी मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेने वाली हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर बताने वाली हूँ जिन फैक्टर के थ्रू आप खुद ही एनालिसिस कर लोगे, खुद ही चूज कर लोगे कि आज की डेट में कौन सी कंपनी सबसे बड़ी है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंपनी सबसे बड़ी है और किसमें हमें काम करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, कुछ भी करने के लिए जाते हैं, आप कई बार क्या होता है कि लोगों की तो सुन लेते हो बट खुद से सर्च नहीं करते हैं। फिर क्या हो जाता है कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये 5 फैक्टर के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है और हमें उसमें ज्वाइन करना चाहिए और काम करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मेरा काम है आप सबको बेस्ट देना, आपके फ्यूचर के लिए और आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से क्या सही है वो है हमारा बताना। तो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, देन आप खुद उसमें एनालिसिस करोगे और काम करोगे। क्योंकि दोस्तों, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी वर्ल्ड वाइड कंपनियां हैं, बहुत सारी नेशनल है, इंटरनेशनल है। अब इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड दुनिया में इतनी सारी कंपनियों में से ये चूज करना बहुत ही मुश्किल है कि नंबर 1 कंपनी कौन सी है, या फिर नेशनल इंटरनेशनल के तौर पे इतनी सारी कंपनियों में से नंबर 1 कंपनी कौन सी है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी दुनिया है। इस बहुत बड़ी दुनिया के अंदर बहुत सारी एक फैमिली है, जिसे कहते हैं कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं। अब इतनी हजारों कंपनियों में से हमें चूज करना है कि नंबर 1 कंपनी कौन सी है जो हमें ग्रोथ दे सकती है, खुद ग्रोथ कर रही है हमारे लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम उसमें लॉन्ग टाइम तक ग्रोथ कर सकते हैं और आगे चलकर हम अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं, फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। और साथ ही साथ हम जो भी ड्रीम हमारे थे, जो भी सोचकर हमने कंपनी को ज्वाइन किया है, हम उसमें वो चीज़ पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं 5 फैक्टर। तो दोस्तों, ये 5 फैक्टर बताने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी कि जो 5 फैक्टर है मैं बहुत ही अलग तरीके से आपको डिफाइन करने वाली हूँ। कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक को बताऊंगी मैं, उन टॉपिक के थ्रू आपको खुद एनालिसिस करना है। तो दोस्तों, इन 5 फैक्टर में से पहला फैक्टर है आपका डिफाइन सेक्टर। यानी आपको चूज करना क्या है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सेक्टर है जिस पे आप काम करके एक अच्छी इनकम ले सकते हो और उस इंडस्ट्री के अंदर एक टॉप लेवल पे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आसपास के लोगों का सुनकर या फिर उनको लोग जो भी प्लान बताने के लिए आते हैं या फिर कंपनी के बारे में बताने के लिए आते हैं, उनके बारे में सुन लेते हैं, यार इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे ग्रो कर रहा है, इधर ग्रो कर रहा है, तो हम भी इसमें ज्वाइन कर लेते हैं और ग्रो कर लेते हैं। बट दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। ये बहुत ही गलत अप्रोच है। ऐसे आपको लोगों का सुनकर या फिर लोगों को देखकर उस पर आपको ज्वाइन नहीं होना है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आप 5 लाख रुपए को कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों के कहने पर उसे इन्वेस्ट कर दोगे? आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। सबसे पहले तो आप खुद सर्च करोगे कि कौन सा सेक्टर है जिसमें हमें 5 लाख रुपए लगाने हैं और उस 5 लाख रुपए से हमें 50 लाख रुपए या 5 करोड़ रुपए बन सकते हैं। आप किसी के कहने पर भी, लोगों की तो आप सुनोगे बट खुद से आप सर्च करोगे, खुद से आप एनालिसिस करोगे, खुद से उन सेक्टर के बारे में आप डिसाइड करोगे। फिर आपको अगर लगता है कि हाँ, इस सेक्टर में हमें प्रॉफिट हो सकता है, देन तब जाकर फिर आप उस सेक्टर को चूज करते हो और अपने 5 लाख रुपए लगाते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप क्या करते हो कि अपने पैसे तो लगाते नहीं हो, आप यहाँ पे अपना टाइम लगाते हो। तो पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइम। आप गलत कंपनियां चूज करते हो तो आपके टाइम वेस्ट जाते हैं, 1 साल 2 साल किसी और कंपनी में, फिर साल 2 साल किसी और कंपनी में। इस तरह क्या होता है कि आप खुद डिमोटिवेट होते हो और बहुत सारे लोगों के और भी कहने पर आप गलत कंपनियां चूज करते चले जाते हैं, खुद में सर्च नहीं करते हैं, डिमोटिवेट होकर फिर आप बैठ जाते हैं और वो सक्सेस नहीं पाते हैं जो सक्सेस आपको चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पहले खुद से सर्च करो कि इन बहुत सारे सेक्टर में से कौन सा सेक्टर ऐसा है कि जो आपके लिए सही है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक
मल्टीपल इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सप्लीमेंट के ऊपर काम करती हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो रियल एस्टेट के ऊपर काम करती हैं, कुछ ऐसी कंपनियां जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करती हैं, इनफैक्ट गारमेंट्स के ऊपर तक आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं। यानी हर एक चीज़ के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। बट आपको देखना क्या है कि प्रेजेंट में किन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, कौन सी सर्विस की डिमांड ज़्यादा है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, और फ्यूचर में किसकी डिमांड आगे बढ़ने वाली है और कौन सी कंपनियां ग्रोथ करने वाली है। क्योंकि जिस प्रोडक्ट की, जिस सर्विस की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी वो कंपनी सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेगी और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हो। और जो भी सोचकर आप इस इंडस्ट्री पे आए हो वो आप पूरा कर पाओगे और एक अच्छी खासी आप इनकम ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सेक्टर चूज करना है। एक सेक्टर, अब इसको एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। एग्जांपल कैसा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे कोई स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ देखना क्यों ज़रूरी है कि सेक्टर क्यों ज़रूरी है, सेक्टर यानी प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी है, सर्विस क्यों ज़रूरी है आपको चूज़ करना, कि क्या जो अभी प्रोडक्ट वाइज कंपनी आपने चूज़ की है, जो सेक्टर वाइज कंपनी चूज़ की है आपने, वो लोगों को वो फ़ायदा दे पा रही है जिस फायदे से लोगों ने ऐड किया है। पैसा, एक बात की बात है कि पैसा आ रहा है, पर पैसा तब आएगा जब आपके प्रोडक्ट या सर्विस वैल्यूएबल होगी। यानी लोगों को, जिस वजह से लोगों को आपने बताया है कि हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, हमारे सर्विस ऐसी है, अगर लोगों को वो फ़ायदा दे रही है तो ही लोग उसमें लॉन्ग टाइम तक रहेंगे, आपके रिपीट होते रहेंगे, परचेजिंग रिपर्चेसिंग होती रहेगी और आपको प्रॉफिट होता जाएगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और देखनी है कि जो आपके प्रोडक्ट हैं या फिर आपकी सर्विस है, अगर आपका कोई भी नेटवर्क नहीं है, एक बंदा भी आपके नेटवर्क में नहीं है, तो क्या विदाउट नेटवर्क भी आप उसे लोगों को बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हो? अगर यस, तो बेस्ट कंपनी है। अगर आपके एक भी नेटवर्क आपके नीचे नहीं है, तो अगर आप उस प्रोडक्ट के बारे में अदर लोगों को आप बताते हो, लोग खरीदते हैं, लोगों को पसंद आता है, तो आपकी बेस्ट कंपनी है। क्योंकि कई बार लोग नेटवर्क कंपनी में आने के बाद मजबूरी की वजह से खरीदते हैं, भले वो प्रोडक्ट अच्छे हों या फिर ना हो। मजबूरी क्या क्या, मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किया है, अगर मैं खुद यूज़ नहीं करूँगा तो सामने वाला कैसे यूज़ करेगा, तो ये लोगों की मजबूरी हो जाती है। कई बार लोग क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट पे ध्यान मत दो, अपॉर्चुनिटी लोगों को बेचो, अपॉर्चुनिटी लोगों को बताओ। बट अपॉर्चुनिटी का मेन बेस क्या होता है? प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो अपॉर्चुनिटी अपने आप बिचेगी, अपने आप सेल होगी। क्यों? प्रोडक्ट लोगों को पसंद आएंगे तो सेल होगा। इसको एक छोटे से एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए बाहर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, अब वो अपने स्किन की प्रॉब्लम के लिए कहीं ना कहीं सोल्यूशन तो ढूंढेगा, वो पार्लर जाएगा, क्रीम लेगा, कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो करेगा ही करेगा। अब आपको पता है कि उनको स्किन प्रॉब्लम है, तो क्या आप अपने प्रोडक्ट को उनको अप्रोच कर सकते हो, उनको बता सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में? क्या आपकी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो स्किन के ऊपर काम करते हैं, और स्किन के ऊपर भी काम करते हैं, तो क्या वो बेहतर काम करते हैं, उसको फायदा करेगा कि नहीं फायदा करेगा? अगर ऐसी कंपनी है, आप लोगों को बता रहे हो, लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोगों को बताओगे, वो यूज़ करेंगे और उनको फायदा होगा, तो जो आपकी सेलिंग है वो रिपीट होती चली जाएगी, यानी रीपर्चेज होती चली जाएगी। जब वो रीपर्चेज होगा तो ऑटोमेटिक आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। ठीक, यानी आपको क्या देखना है कि आज के हिसाब से डिमांड किसकी है और आगे 10 साल तक किसकी डिमांड रहने वाली है, कौन सी ऐसी कंपनी है कि अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस की वजह से ग्रो करेगी, तो आपको ये देखना है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि एक ही प्रोडक्ट को लेकर, एक ही सेक्टर को लेकर बहुत सारी कंपनियां होती हैं, यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, और ये बहुत सारी कंपनियां एक प्रोडक्ट पे मल्टीपल कंपनियां काम करती हैं। मान लीजिए कोई भी कंपनी है जो ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है, तो ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको हजारों मिल जाएंगी। ठीक है, 5, 10, 15 कंपनियां तो मिलेगी ही मिलेगी। अब आपको ये चूज करना है कि इन प्रोडक्ट में से अब किसको चूज किया जाए। तो अब इसको चूज करने के लिए मैं आपको सेकंड फैक्टर बताने जा रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला आपने क्या किया कि सेक्टर चूज किया। अब इन सेक्टर में से भी मल्टीपल कंपनियां हैं। अब इसको चूज करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा दूसरा फैक्ट है यानी दूसरा फैक्टर है वो है ट्रैक रिकॉर्ड। यानी आपको उस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड देखने हैं। यानी सीधा कहने का मतलब ये है कि क्या वो कंपनी, यानी जिस भी कंपनी में आप जुड़े हो, कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट वाली कंपनी में आप काम कर रहे हो, क्या वो कंपनी, उस कंपनी के पिछले रिकॉर्ड आप देखिए, 2 साल के, पिछले 5 साल के, 1 साल के, या फिर जब से वो कंपनी ओपन हुई है, तो क्या वो अपने रिकॉर्ड को तोड़ रही है कि नहीं हो रही है, वो ट्रैक कर रही है कि नहीं कर रही है। सीधी सी बात है कि वो कंपनी क्या कैपिटलाइजेशन है,
जो उसकी वैल्यू है, सेल्स ऑफ वैल्यू है, वो बढ़ रही है कि कम हो रही है। अब उस कंपनी का टर्नओवर देखना है कि टर्नओवर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, क्योंकि जब किसी कंपनी का टर्नओवर ऊपर जाता है तो वह कंपनी ग्रो करती है। जब कंपनी ग्रो करती है तो आप ऑटोमेटिक ग्रो करते चले जाते हैं। अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने तो देख लिया कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो अप जा रही है कि डाउन जा रही है, आपने देख लिया। अब उसमें ज़रूरी एक चीज़ और है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऊपर तो जाती हैं, बट कुछ टाइम बाद उसी हार्ड टाइम आता है, सबके साथ, सारी कंपनियों के साथ आता है, सारे बिजनेस में आता है, तो उस कंपनी में भी आएगा। तो आपको ज़रूरी ये देखना है कि उस कंपनी का जो फाउंडर है, उस नेटवर्क कंपनी का जो फाउंडर है, क्या वो स्ट्रांग है, उसके कितने एसेट्स हैं, कितने तरीके की उसकी कंपनियां हैं, कितना उसका बैकग्राउंड कैसा है। अगर उसका बैकग्राउंड मजबूत है, उसके कई एसेट्स हैं, वो स्ट्रांग है फाइनेंशियल, तो वो कंपनी बेस्ट होगी। क्योंकि ऐसा नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो क्या करती हैं कि उनकी सेलिंग पे जब ग्रोथ होती है तो उनको प्रॉफिट होता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपने जो प्रोडक्शन होता है वो रिपीट करती है, यानी रिपीट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है। कंपनी से ग्रोथ हुआ, आप कंपनी में ज्वाइन किए हो, कंपनी में ग्रोथ होता जा रहा है, वो उसको रिपीट करती चली जाती हैं, और रिपीट कर करके यानी इन्वेस्टमेंट को रिपीट करती हैं और आप जाकर ग्रोथ करते हो। बट बहुत सारी कंपनियां क्या होती है, सारी की सारी कंपनियों में क्या होता है कि हार्ड टाइम आता ही आता है। तो क्या उस हार्ड टाइम पे भी वो कंपनी आपके साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, कि चली जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जब हार्ड टाइम आता है, जब प्रॉब्लम आती है तो चली जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो फाउंडर होता है वो स्ट्रांग नहीं होता है। जब पैसे नहीं होते हैं तो ये देखा जाता है कि किसके पास पैसे नहीं है, पैसे किसको दिए जाए, डिस्ट्रीब्यूटर को दिए जाए कि कंपनी को दिए जाए। बट जब कंपनी के फाउंडर के पास ही पैसे नहीं है तो खुद के पास पैसे रखने की कोशिश करेगा और कंपनियां बंद हो जाती हैं। आपने हजारों कंपनियां देखी होगी जो वहाँ पे ज्वाइनिंग ना होने पर, परचेसिंग ना होने पर वो कंपनियां बंद हो चुकी हैं, या फिर हार्ड टाइम आने पर वो कंपनियां बंद हो चुकी हैं। तो आपको ज़रूरी है ये देखना कि उसका जो फाउंडर है वो स्ट्रांग है कि नहीं है। अगर फाउंडर स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा, उसके एसेट्स होंगे बहुत सारे, तो वो क्या करेगा, हार्ड टाइम पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देने की कोशिश करेगा कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ले। फिर जब सही टाइम आएगा तो सब अच्छे से काम करेंगे और वापस से वैसा ही रनअप होता चला जाएगा। तो सेकंड टॉपिक क्या है, सेकंड फैक्टर क्या है कि आपको उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है, और दूसरे उसके फाउंडर को देखना है कि उसका फाउंडर बैक सपोर्ट है कि नहीं है, वो स्ट्रांग है कि नहीं है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके कितने एसेट्स हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब थर्ड आता है कि थर्ड क्या है। थर्ड है आपका कि जिस आप मान लीजिए किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो क्या आप कंपनी को पहले जानते हो कि पर्सन को पहले जानते हो। आप मुझे ये बताओ, मान लीजिए जब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करने जा रहे हो, या फिर कोई भी बंदा आपको बताने के लिए आया है, तो आप कंपनी को पहले जानते हो कि उस बंदे को पहले जानते हो। पहले आप किसी भी बंदे को जानते हो, कंपनी को बाद में जानते हो। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ज्वाइनिंग ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन हो रहे हो वहाँ के पीपल्स कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का ग्रुप कैसा है, आपको सबसे पहले ये देखना है। क्योंकि अगर उस कंपनी के जो लोग होंगे, उस कंपनी के जो सदस्य होंगे, जो मेंबर होंगे, अगर वो विजनेबल होंगे, अगर वो पैशनेट होंगे, अगर वो उनके अंदर जुनून होगा एक अच्छी इनकम लेने का, पॉजिटिव इनकम लेने का, पैसिव इनकम लेने का, लीगल तरीके से काम करने का, तो सेम वैसा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा और आपका भी वैसा ही माइंड सेट होगा और एक आप अच्छी ग्रोथ कर पाओगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको देखना है कि वहाँ के जो पीपल्स हैं, वहाँ का जो ग्रुप है वो कैसा है। क्योंकि किसी भी कंपनी को जानने से पहले आप वहाँ के लोगों को जानते हो, कंपनी तो बाद में आपको समझ में आती है और पता चलती है। तो वहाँ पे आपको देखना है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ का ग्रुप है, क्या वो हमारी हेल्प करेगा, क्या वो सपोर्टेबल है, क्या वो हमारा सपोर्ट करेगा, क्या वो एक फैमिली की तरह ट्रीट करेगा। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री जो है वो एक फैमिली की तरह होती है। यहाँ पे आप खुद के लिए काम नहीं करते हो, यहाँ पे आप दूसरों के लिए काम करते हो कि ये सफल हो जाए, वो सफल हो जाए, वो सफल हो जाए। जैसे फैमिली मेंबर, कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं, हमारी वाइफ अच्छे से हो, हमारे मम्मी पापा अच्छे से हो, या फिर उनकी आप हेल्प करते हो। तो सेम टू सेम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी होता है। जब आप यहाँ पे लोगों को अप्रोच करते हो, लोगों को बताते हो, लोगों की हेल्प करते हो, तो लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके वहाँ के लोगों को देखना है कि क्या वहाँ के लोग पैशनेट हैं, विजनेबल हैं, वहाँ के लोगों के अंदर जुनून है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपके अंदर वैसा कल्चर मिलेगा, आपको वैसा माहौल मिलेगा, तो पॉजिटिव माहौल मिलेगा। तो थर्ड आपको क्या देखना है कि वहाँ के पीपल्स कैसे हैं, वहाँ का ग्रुप कैसा है, वो लोग कैसे काम करते हैं और किस जुनून के साथ आप काम करते हो, ठीक है ना। अब देखिए, हमने 3 चीजें कवर की है। पहला हमने कवर क्या किया है कि डिफाइन सेक्टर, तो हमने डिसाइड कर लिया। अब सेक्टर में भी हमने क्या डिसाइड किया कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ऊपर जा रहा है, यानी कंपनी ग्रो कर रही है किस सेक्टर में। अब उससे भी इंपॉर्टेंट हमने देख लिया कि वहाँ के लोग कैसे हैं, यानी
किस लाइन पे हमें काम करना है और जिस भी सेक्टर में हम काम कर रहे हैं वो ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। अब वहाँ के लोग कैसे हैं। अब जो फोर्थ है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये फोर्थ हमें क्या देखना है कि जो कंपनी है वो किस बिहाफ में काम करती है, कैसे काम कर रही है। फोर्थ सबसे ज़रूरी है कि कंपनी किस प्लान पे काम करती है, कैसे सेक्टर पे काम करती है और किस बिहाफ पे काम करी। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो सिर्फ मेंबर ज्वाइन करने पर आपको पैसा देती है और बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो टर्नओवर और सेल्स ऑफ वैल्यू पर आपको पैसा देती हैं। तो आपको ये देखना है कि आप जिस कंपनी को ज्वाइन किए हो वो मेंबर जोड़ने पर पैसा दे रही है कि टर्नओवर और सेल्स ऑफ वैल्यू पर पैसा दे रही है। अगर वो कंपनी मेंबर जोड़ने पर पैसा दे रही है तो फिर वो कंपनी नहीं है, वो सीधा सीधा स्कीम है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप इसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, आप इसे बिजनेस समझो। बिजनेस में क्या होता है कि लोगों के आने पर आपके पैसे नहीं बनते हैं। मान लीजिए आपने किसी का भी बिजनेस, मान लीजिए मैंने इसका बिजनेस ओपन करके रखा हुआ है, अब लोग इसे आएंगे देख कर जाएंगे। मान लीजिए ये वॉच है, लोग देखेंगे और चले जाएंगे। क्या ऐसे हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, हमारा ऐसे बिजनेस होगा? कभी ना कभी वो कंपनी बंद हो जाएगी, राइट। देखने से पैसा नहीं आता है, लोगों के आने से पैसा नहीं आता है। बिजनेस का मतलब होता है कि जब तक किसी प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं होती, उसका टर्नओवर नहीं होता, उसकी सेल्स ऑफ वैल्यू नहीं पता चलती है, उसका ट्रैक नहीं पता चलता है, तो वो कंपनी बिजनेस नहीं कहलाती, वो स्कीम कहलाती है। तो आपको चेक करना है कि क्या वो कंपनी आपको मेंबर जोड़ने पर पैसा दे रही है कि सेल्स ऑफ वैल्यू पे पैसा दे रही है और टर्नओवर पे पैसा दे रही है। अगर वो कंपनी टर्नओवर पे पैसा दे रही है तो बेस्ट कंपनी है, आपको तुरंत का तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो कंपनी स्कीम पे काम कर रही है, मेंबर जोड़ने पर पैसा दे रही है, तो आप देखना कभी ना कभी वो बंद हो जाएगी। और बहुत सारी कंपनियां आपने ऐसी देखी हैं जो बंद हो जाती है, जो कह देती है 1,000 दे दो जुड़ जाओ, 2,000 दे दो जुड़ जाओ, 5,000 दे दो तो जुड़ जाओ, बट एक टाइम आने पर वो फिर बंद हो जाती है। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आज की डेट में भी डीमोटिवेट हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई प्रोडक्ट वाइज कंपनी है और जितने फैक्टर मैं आपको बता रही हूँ ये फैक्टर उनके साथ मैच कर रहे हैं तो बेस्ट कंपनी है, उसे आपको अभी का भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि वो कंपनी में आप जो भी सपना देखकर आप ज्वाइन कर रहे हो वो सपने आपको जरूर पूरे होंगे। अब लास्ट, आपने चारों चीजें देख ली है, अब लास्ट है कि क्या वो कंपनी सिर्फ बिजनेस कर रही है कि उसका कोई विजन भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कंपनी सिर्फ बिजनेस कर रही है तो उस कंपनी में कभी ज्वाइन मत करिएगा। अगर उसका सिर्फ मोटिव है कि यार हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हम डेमो किट लोगों को दे रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, लोग खरीद रहे हैं, बस दैट्स इनफ, बस इतना करना है। अगर ऐसी कोई कंपनी है, उसका कोई विजन आपको नहीं पता है, अगर उसके दिमाग में ये नहीं है कि हमें दुनिया के लिए क्या करना है, इंडिया के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, या फिर लोगों के लिए क्या करना है, उसके क्या विजन है, कैसे वो पैशनेट है, या फिर उसके अंदर क्या क्या सपने हैं। क्योंकि लोगों के सपने तो होते ही होते हैं, लोगों के सपने के साथ साथ कंपनी भी लोगों के सपनों को ले लेती है, तब जाकर फिर वो उसके विजन क्रिएट होते हैं और वो आगे बढ़ती है। तो अगर आपके अंदर आपको कोई ऐसी कंपनी दिख रही है जिसके अंदर कोई विजन नहीं है, सिर्फ बिजनेस करना है, उसको टर्नओवर लेना है, उसको सेल्स करना है, तो ऐसी कंपनी में कभी ज्वाइन मत करिएगा। जिस कंपनी के अंदर विजन होंगे कि हमें अपने लिए क्या करना है, लोगों के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, या फिर दुनिया के लिए क्या करना है, या फिर हमारे द्वारा हम मार्केट में किस तरह के चेंजेस ला सकते हैं, कितना हम ग्रोथ करवा सकते हैं, कैसी कंडीशन हम फाइनेंशियल ला सकते हैं मार्केट में, अगर उसके अंदर बहुत अच्छे पॉजिटिव विजन है तो आप उस कंपनी में ज़रूर ज्वाइन होइए। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी? जब आप उसके बारे में जानोगे, लोगों के पास बैठोगे, लोगों से बातें करोगे, इंटरेक्ट करोगे, तब आप ये सारे फैक्टर का एनालिसिस कर पाओगे। तो पांचवा जरूरी क्या है आपका कि कंपनी के बारे में जानना है कि क्या कंपनी सिर्फ बिजनेस कर रही है कि उसके कोई विजन है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई बंदा विजनेबल होगा, पैशनेट होगा, उसके अंदर जुनून होगा, तो वो ऑटोमेटिक ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके ड्रीम बहुत से हैं और अपने ड्रीम के लिए वो काम करेगा। सेम यही चीज़ कंपनी के लिए होती है। अगर वो कंपनी विजनेबल है, पैशनेट है, अपने लोगों के सपनों के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, तो डेफिनेटली ग्रो करेगी। तो ऐसी कंपनी में आपको तुरंत का तुरंत ज्वाइन हो जाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको 5 फैक्टर बताए हैं। अब ये 5 फैक्टर, पहला फैक्टर हो गया आपका डिफाइन सेक्टर, यानी आपने तो सेक्टर को डिफाइन कर लिया कि आपको किस प्रोडक्ट वाली कंपनी में या फिर किस सर्विस वाली कंपनी में आपको जाना है। अब उसके बाद कि आप सेक्टर कैसे चूज कर लिए कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर, कि कंपनी के आपने ट्रैक रिकॉर्ड देख लिए हैं, वहाँ का कैपिटलाइजेशन देख लिया है, वहाँ के फाउंडर के बारे में आपने पता कर लिया है कि वो स्ट्रांग है कि नहीं है, तब जाके फिर आपने उस सेक्टर पे चूज कर लिया और उस कंपनी को आपने ज्वाइन किया। देन उसके बाद आपने क्या किया, वहाँ के लोगों को पता किया,
आपने सेक्टर चूज किया और कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड देखे, फिर वहाँ के लोगों को भी देख लिया कि वहाँ के लोग कैसे हैं, पैशनेट है कि नहीं है। उसके बाद आपने क्या देखा कि कंपनी किस रूल्स को फॉलो कर रही है या किस फॉर्मेट पे काम कर रही है, आपने वो देख लिया। वो मेंबर पे काम कर रही है कि प्रोडक्ट सेल्स ऑफ वैल्यू पे काम कर रही है या फिर टर्नओवर पे काम कर रही है, ये चीज़ें हैं। तो आपने वो चीज़ चूज कर ली। अब लास्ट में आता है कि क्या वो कंपनी के विजन है, उस कंपनी के सपने हैं, उस कंपनी के ड्रीम है, लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए अगर है, अगर ये पांचों सेक्टर आपको किसी एक कंपनी में मिल रही है, पांचों फैक्ट आपको किसी एक कंपनी पे मिल रहे हैं, तो तुरंत का तुरंत उस कंपनी को ज्वाइन करिए और उस पर आप काम करना स्टार्ट करिए। क्योंकि जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना जल्दी आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे, उतनी जल्दी ग्रोथ कर पाओगे और एक अच्छे नेटवर्कर, बिजनेसमैन और बिजनेस कंसल्टेंट आप कहलाओगे एक टॉप लेवल के। और दोस्तों, जैसे कि आप सबको, अगर आपको सबको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे चूज करो, कैसे ये सारी चीज़ें आप डिफाइन करो, तो मैंने आपको बताया था कि हम 10 जनवरी से, यानी 10 जनवरी से हम अपना एक 3 महीने का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इस 3 महीने के प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, 20 लोगों को ले रहे हैं। इन 20 लोगों के साथ हम काम करेंगे। आप कोई भी हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो आप, जिसको भी हमारे 3 महीने के प्रोजेक्ट में आना है। सब कुछ फ्री है। यहाँ पे हम साथ में 0 से हीरो तक का सफर तय करेंगे, यानी 90 दिन हम ऐसा काम करेंगे कि हम 0 से हीरो तक पहुंच पाए, एक ऐसे लेवल को पा सकेंगे जिससे हम लोगों को बता सकें या फिर आप लोगों को सब बता सको कि आपके अंदर जुनून है, ड्रीम है और एक आप अच्छे ओहदे पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं, ये जो 5 फैक्टर मैंने बताए, इस 5 फैक्टर के थ्रू आप कंपनी चूज करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे 10 तारीख से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट, उसमें जरूर ज्वाइन करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप यहाँ पे जाकर मैसेज करें। और 10 तारीख से हम साथ में मिलकर काम करने वाले हैं और एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाएंगे और एक अच्छी इनकम हम लेने वाले हैं साथ मिलकर हम सब। तो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये मेरी जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को थोड़ा बहुत इससे हेल्प हो सके। और साथ ही साथ अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे अगर मैं कभी भी कोई भी वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा ले सकें। सो दोस्तों, थैंक यू वंस अगेन वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू वन एंड बाय बाय।